हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व का, एरिया अंडर द प्लेन कर्व्स का कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एरिया अंडर कोई भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ का हम कोई भी इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन से हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जाके उस वीडियो को पहले देख लेना है, फिर यहाँ पे आना है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, देखते हैं। पहले एग्जांपल दिया है, एरिया अंडर द रीजियन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। तो कर्व्स कौन कौन सा है? y इक्वल टू 9 - x। देखो ये जो कर्व है y इक्वल टू 9 - x स्क्वायर, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इन चारों कर्व के बीच में जो एरिया है, उस एरिया कितना है हमें ये फाइंड करने को ये क्वेश्चन में बोला है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। देखो इसको तो हम जानते हैं, y अगर कोई भी ग्राफ का इक्वेशन y इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है? वो x एक्सिस के बारे में बता रहा है। चलो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। चलो इस ग्राफ को मैंने अच्छे तरीके से बताया है पहले पार्ट में, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। चलो दिया है y इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। ये ग्राफ हमें ड्रॉ कर लेना है। पहले बात है, हमें ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इस ग्राफ को ड्रॉ हमें कैसे करेंगे? देखो मैंने क्या बताया था, ग्राफ जो थे वो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, कर्व सर्कल हो सकते हैं, या फिर पैराबोला भी हो सकते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो x की हाईएस्ट पावर 1 एंड y की हाईएस्ट पावर 1 होता। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 एंड y की हाईएस्ट पावर 1 होता, ये स्ट्रेट लाइन होता, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम चलते हैं सर्कल की ओर। सर्कल होने का कंडीशन क्या थी? x एंड y दोनों का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या है? x की तो हाईएस्ट पावर 2, ये तो ठीक है, लेकिन y की हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये सर्कल नहीं है। इसका मतलब ये नॉट ए स्ट्रेट लाइन एंड नॉट ए सर्कल। ये इसका मतलब ये ना तो स्ट्रेट लाइन है और ना तो सर्कल है। तो फिर ये क्या हो सकता है? ये पैराबोला हो सकता है। मैंने पैराबोला के बारे में क्या बताया था कि अगर कोई इक्वेशन पैराबोला टाइप का होगा तो एक की हाईएस्ट पावर 2 एंड दूसरे का हाईएस्ट पावर 1 होगा। यहाँ देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है एंड दूसरा की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब हमें तो ये बात कंफर्म होगा कि ये इक्वेशन एक पैराबोला का है। ये जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये तो हमें कंफर्म चल गया है। अगर पैराबोला का इक्वेशन है तो हम इसे बनाएंगे कैसे? हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कैसे, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट पे जाके इसका वीडियो देख लेना है, वरना भी काम चल जाए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो ठीक है, देखो इसको मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी इक्वेशन पैराबोला टाइप का है, हमें कौन सी फॉर्म में लाना है? दो टाइप फॉर्म में बताया था, y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - x1 प्लस माइनस, या फिर x - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस y - y1 टाइप। इन दोनों में से किसी भी टाइप को हम बना सकते हैं। देखो इन दोनों में से ये किसका टाइप का बनेगा? देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, फर्स्ट वाले इक्वेशन पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब कंफर्म में इस फॉर्म में नहीं बना सकते। तो फिर सेकंड वाले देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है? यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है एंड यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। देखो मैं बनाता हूँ कैसे। इस तरीके से आपको सारे इक्वेशन सॉल्व कर ले। एक मैंने बताता हूँ, दो बताता हूँ, इसके तहत आपको सारे इक्वेशन सॉल्व कर लेने हैं। देखो मैं क्या बताता हूँ, इसको हम इस टाइप पर, मतलब एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर वाले को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 - y। एक्स स्क्वायर तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो y है इसको हमेशा पॉजिटिव रह लेने दो। कैसे रह लेने दो देखते हैं। माइनस अगर इक्वल टू माइनस अगर कमन ले आए y - 9 हो जाएगा। देखो अब आया ना ये इस फॉर्म में, कैसा आया? ये भी और एक स्टेप, x - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y - 9 इस फॉर्म में आ गया। देखो ये इस तरह थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये इस वाले फॉर्म में आ गया। मैंने क्या बताया था, अगर ये इस वाले फॉर्म में आ गया तो फिर हमें पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड कर लेना है? मैंने बताया था। देखो पैराबोला का इक्वेशन किस टाइप का होगा, मैंने बताया था। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स मतलब कुछ भी है, यहाँ पर हमने किस तरीके से लेना है? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेना है एंड माइनस वाई लिख लेना। इसका ग्राफ मैंने बताया था, चारों ग्राफ मैंने याद कर लेंगे बताया था, वो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं आप।
देखो इस वाले फर्म इस फर्म का ग्राफ हमें पता है कैसे। देखो इस मैंने क्या होता था, इसका जो मुंह है वाई एक्सिस इस तरह जाना चाहिए। क्यों वाई की हाइट पावर 1 है, वाई एक्सिस जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस की तरह ना जाते हुए माइनस नेगेटिव वाई की तरह पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। मतलब इसका नेचर तो सेम होगा, लेकिन इसका जो सेंटर ये वाला सेंटर, लेकिन इसका जो ये वाला सेंटर ये शिफ्ट करेगा। ये कहां शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, ये पॉइंट पर, मतलब 0,9 पॉइंट पर ये शिफ्ट कर जाएगा। कैसे मैंने बताता हूं, यहां पर इसके ग्राफ में फाइनली प्लॉट कर लेता हूं। देखो ये रही हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश y एंड y डैश। मैंने क्या बताया, इसका ओरिजिन कहां पे जाएगा, 0,9 पर, मतलब ये हो जाएगा 0,9, और पैराबोला का नेचर कहां हो जाएगा, इस तरह। समझ गए, पैराबोला इस तरफ आ जाएगा। लेकिन हमें सारे पॉइंट पता, ये पॉइंट तो पता है 0,9, लेकिन इस दोनों पॉइंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इस दोनों पॉइंट को हमें कैसे निकालते हैं ये बताता हूं। देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये इस वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एंड ये वाले लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों देखो दोनों ग्राफ में ये पॉइंट इक्वल है। देखो इन दोनों ग्राफ में ये जो वाले जो पॉइंट है एंड ये वाले बोथ पॉइंट दोनों वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाले इक्वेशन का ग्राफ क्या है, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ y = 0, एक्स एक्सिस, इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का ग्राफ y = 0, मतलब यहाँ पर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो उसका वैल्यू समथिंग 0 होगा, क्योंकि ये इस वाले इक्वेशन पे y की वैल्यू 0 है, y 0। एंड इस वाले इक्वेशन का ग्राफ क्या है, y = 9 - x²। इस वाले पैराबोला ग्राफ यही है और इस वाले इक्वेशन का ग्राफ यही है। इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट्स आएगा वो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ही होगा। बेसिकली इन दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स ही होगा। चलो दिखाता हूं, मैं सॉल्व करता हूं इन दोनों इक्वेशन को। देखो पहले वाले इक्वेशन क्या है, y = 9 - x²। इस वाले इक्वेशन क्या है, y = 0, मतलब ये पहला वाला इक्वेशन है, ये सेकंड वाला इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा, 0 = 9 - x², ये आ गया, और x² = 9। दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी होगा, आप में से बहुत बोलेंगे 3 होगा, लेकिन ये +-3 होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 है एंड +3 का स्क्वायर भी 9 है। अब दोनों पॉइंट क्या कौन सा आ गया, एक पॉइंट आ गया 3,0 एंड दूसरी पॉइंट आ गया -3,0। यहीं से आप अनुमान लगाएंगे, ये पॉइंट होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट होगा 3,0 एंड ये जो पॉइंट आया ये होगा -3.0। अब हमें इस ग्राफ के पूरे परिवार के बारे में पता चल गया है। अब हम दूसरी ग्राफ की तरफ जाते हैं, y = 0। दूसरी ग्राफ क्या है, y = 0, मतलब इस तरीके से ग्राफ आपको प्लॉट करना है। दूसरी ग्राफ क्या है, y = 0। y = 0 मतलब क्या है, x एक्सिस को बोल रहा है, मतलब ये एक्सिस। एक तो होगा ये ग्राफ, दूसरी मिल गया हमको ये ग्राफ। अब तीसरी ग्राफ की ओर चलते हैं, x = 0। x = 0 की मतलब क्या है, x = 0 की मतलब है y एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के बारे में वो बताना चाह रहे हैं, x = 0। एंड चौथा क्या बोल रहा है, x = 2। x = 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। देखो इधर देखो, यहां से यहां डिस्टेंस 3 है, 2 मतलब यही कहीं होगा, मान के चलिए ये है वो ग्राफ, x = 2। अब हम चारों ग्राफ पता चल गया, हमें अब चारों ग्राफ पता चल चुका है। अब हमें रीजन फाइंड कर लेना है, मतलब कौन सी एरिया कौन सा हमें पूछा है। चलो देखते हैं, पहले ग्राफ क्या है, y = 9 - x², मतलब ये ग्राफ, y = 0 मतलब ये ग्राफ, x = 0 मतलब ये ग्राफ, x = 2 मतलब ये ग्राफ। अच्छे से देखो, ये चारों ग्राफ का कॉमन रीजन कौन सा है, आप तो पाएंगे ये जो रीजन है, ये चारों ग्राफ का कॉमन रीजन है, ये जो वाला रीजन। अब हमें रीजन फाइंड कर चुका है। अगर हमें रीजन मिल गया तो हम सिंपली इंटीग्रेशन लगा के हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। चलो हमें क्या पता चल गया, इस वाले रीजन का हमें एरिया फाइंड कर लेना है।
चलो मैंने दो फार्मूले बताया था कि एरिया अंडर ए कर्व विथ एक्स एक्सिस मैंने बताया था एंड एरिया अंडर द कर्व विथ वाई एक्सिस मैंने बताया था। पहले वीडियो में जाके देख लेना है, बार बार आपको ये बोल सजेस्ट कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, मैं ये सॉल्व करता हूँ। इस वाले का एरिया कितना होगा। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या फाइंड कर लेना, एरिया इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ हम फाइंड करते हैं, कर यही इस इक्वेशन में हम एक्स इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ फाइंड कर रहे हैं। चलो तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, कौन वेरी कर रहा है, एक्स कितना से कितना वेरी कर रहा है, एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल 2, ये जो रीजन है एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल 2 के बीच में रह रहा है, मतलब एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल 2 वेरी कौन कर रहा है, एक्स, मतलब यहाँ dx रखेंगे। अगर यहाँ dx रहेगा मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ कौन रहना चाहिए, y किस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या कर लेना, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 टू 2, y की जगह हमें देखो यहाँ पर dx है, यहाँ पर y, ऐसे तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, हम y को x टर्म में लाना है। x टर्म में हम y को कैसे लाएंगे, इस वाले इक्वेशन के हेल्प में y को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर आपने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है तो। देखो इस वाले इक्वेशन का अब इससे कोई वैल्यू नहीं है, इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ। हमें इस इक्वेशन को लेके हम चारों ग्राफ के कॉमन रीजन फाइंड कर लेना है, और इस रीजन ये आपके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेना है। इस ग्राफ को आपने करना है, ये नहीं कि इस ग्राफ को मिटा देना है, मैं मिटा देता हूँ इसके लिए नहीं। चलो लिखते हैं, ये जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम एरिया पता चलेगा। देखो इस इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी हम माइनस है मतलब माइनस बाहर ले लेता हूँ, x इक्वल फ्रॉम 0 टू 2, फ्रॉम 0 टू 2, 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा 9x, x इक्वल टू 0 टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 2 प्लस सी का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्लस सी रहने डेफिनेट इंटीग्रल, इसके मतलब सी उठा देंगे हम। चलो देखते हैं 9 यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 0 माइनस एक्स क्यूब की x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 0 बाई 3, इसको क्या 18, इसको 18 माइनस 8 बाई 3 कितना होगा 18 54 माइनस 8 बाई 3 इक्वल टू 46 बाई 3। इसका एरिया आ जाएगा 46 बाई 3। मैंने फिर से बोलता हूं, देखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया पहले हमको जो चारों ग्राफ है, चारों इक्वेशन दिया हुआ है, इन चारों इक्वेशन का ग्राफ बना लेना है एक ही प्लेन पे, इसका बीच में कॉमन रीजन फाइंड कर लेना है। अगर हमें रीजन मिल जाता है तो इन रीजन का हमें ग्राफ प्लॉट कर लेना है, रीजन को सॉर्टेड कर लेना है। एक बार हमें रीजन को सॉर्टेड कर लेना, उसके बाद हमें दो फार्मूला से किसी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या करें, हम उस कर्व की एक्स एक्सिस के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम उस कर्व का वाई एक्सिस के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन से अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करना था, इसलिए हमें इस वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में हम डिस्कस करूंगा, इसका अगला पार्ट में डिस्कस करूंगा, उस वाले कोई भी इक्वेशन दिया होगा, हम y के एक्सिस के साथ एरिया कैसे फाइंड कर लेना है, इसको आप खुद जाके घर पे ट्राई करेंगे। अगर